हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम शुरू करेंगे वो है हमारा रिफ्रैक्शन। तो देखो, रिफ्लेक्शन में तो आपने कर लिया कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेस देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, और वो उसके हमने अलग अलग रूल्स कर लिए। अब हमारा रिफ्रैक्शन में हमारा क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का क्या अपना वो फिनोमिना दिखाती है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए ये पूछना या ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हर मीडियम में अलग होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम मीडियम क्या होता है। देखिए, मीडियम आपके 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्योंकि आपके 3 तरह के अलग अलग मीडियम हैं, इन सारे मीडियम में आपकी जो लाइट की स्पीड है वो अलग होती है। तो इन सारे मीडियम्स में हम जो गैस है इसे मानते हैं, ये सबसे हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, रेयरर, ठीक है। और जो हमारा सॉलिड है और लिक्विड है, लिक्विड गैस से ज़्यादा रेयर है और सॉलिड जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा डेंस है, डेंसेस्ट आप इसे बोल सकते हैं जब हम इंग्लिश में अपनी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें जब हम उनको उसके फिनोमिनास को समझेंगे तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो गैस है वो रेयरर मीडियम है, लिक्विड है वो रेयर है और सॉलिड है वो डेंस है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, रेयरर से रेयर में जाती है या रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है। और ये लाइट का बेंड होना ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट बेंड हो रही है। अब लाइट बेंड कैसे हो रही है, इसको कैसे समझा जाए। लाइट के बेंडिंग को समझने के लिए हम यूज करते हैं अपने प्रिज्म। तो जो आपके प्रिज्म होते हैं वो इस तरीके से या तो रेक्टेंगुलर होते हैं या आपके ट्रायंगुलर प्रिज्म होती हैं। कोई से भी ले लीजिए, अभी मैं आपको रेक्टेंगुलर पे समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ थी हवा के अंदर, कौन सा मीडियम हुआ, हवा आपका रेयरर, ठीक है। हवा से अब क्योंकि आपने देखा है जो प्रिज्म होते हैं वो आपके ग्लास के स्लैब्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमें दिखता है कभी कभी किसी किसी प्रिज्म में ना बबल भी होता है एक आधा, और वो बबल भी हमें दिखता है, ये इतना क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है हमारा प्रिज्म। तो जो लाइट हवा में घूम रही है, जिस हवा में मैं और आप खड़े हैं बात कर रहे हैं, वो हमारा हो गया रेयरर। जब लाइट हवा में घूम रही है दैट इज रेयरर। अब लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर हुई, जब एंटर हुई तो लाइट क्या हो गई आपकी, बेंड हो गई। अब बेंड हो गई, रेयरर से डेंसर में आ गई। अब फिर बाहर आ गई, तो फिर बाहर आ गई तो फिर से वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ गई एयर के अंदर। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं, ये फिनोमिना हमारा होता है रिफ्रैक्शन। आपको आई मेरी बात समझ। अब इसको आप अलग अलग ग्लास स्लैब्स पर भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ना 2 अलग अलग इस तरह के ग्लास स्लैब रख लिए रेक्टेंगुलर। तो लाइट पहले मेरी यहाँ आई, ठीक है, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई। अब यहाँ से मेरी वो फिर से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। इस तरह से ये जो हमारे मीडियम होते हैं इनमें हमारी लाइट की जो ये बेंडिंग है ये कहलाती है रिफ्रैक्शन। अब देखिए ये बेंडिंग होती क्यों है, क्योंकि जो लाइट होती है ना वो हमारी एंगुलर फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइट कभी भी 90 डिग्री में ट्रैवल नहीं करती। अगर लाइट हमारी इस तरीके से ट्रैवल करे, इस तरीके से, तो इस तरीके से सीधी आएगी, सीधी जाएगी, कोई भी आपका एंगल फॉर्मेशन नहीं होगा सॉरी, कोई भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर ये आपका क्या है 90 डिग्री है। लेकिन लाइट हमारी 90 डिग्री में ट्रैवल नहीं करती, एंगुलर फॉर्म में करती है। एंगुलर फॉर्म में मतलब वो कुछ एंगल बनाती हुई जाती है। ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। क्योंकि वो एंगुलर फॉर्म में बनती है तो इसी तरीके से वो एंगुलर बनाती हुई आपकी बाहर निकलती है। इसको मैं आपको और साधारण शब्दों में समझाती हूँ। देखिए,
जब लाइट मैंने कहा कि वो एंगुलर बनाती हुई अंदर आ रही है, मतलब तिरछी आ रही है, ठीक है। जब तिरछी आ रही है तो कुछ पार्टिकल्स पहले एंटर कर रहे हैं। तिरछी आ रही है ना, तो ये पार्टिकल पहले एंटर करा। क्योंकि ये पहले एंटर करा तो ये पहले ही निकल गया। क्योंकि पहले एंटर करा और पहले निकल गया, एंगल बन गया। अब मान लीजिए सारे एक साथ एंटर कर रहे हैं तो सारे ही एक साथ निकल रहे हैं, तो एंगल नहीं बन रहा। तो इसीलिए जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है वो हमारी इसीलिए होती है क्योंकि लाइट एंगुलर बनाती हुई हमारी किसी भी मीडियम के अंदर एंटर करती है, ठीक है। और ये मीडियम हमारे क्या सॉरी ये मीडियम हमारे क्या होते हैं? ये मीडियम हमारे होते हैं रेयरर या डेंसर। अब जैसे कि हमने ये मीडियम करे, चलिए अब आपने सीख लिया ये तो। अब लाइट के इस रिफ्रैक्शन में हमारा एक फिनोमिना होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये मेरी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट हो गई, जो जा रही थी, ठीक है। ये मेरी कौन सी हो गई? ये मेरी रिफ्रैक्टेड हो गई, ठीक है। और ये मेरी कौन सी हो गई? एमर्ज हो रही है बाहर, तो ये मेरी हो गई एमर्जेंट रे। तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपकी हो गई एमर्जेंट रे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस रे से इस तरह से एक पैरेलल डिस्टेंस बना लूं, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ये बेंड नहीं होना चाहिए। हल्का सा डायग्राम जो है वो हो गया, मैं इसको मिटा रही हूँ। इस तरीके से प्रिज्म था, ये इसमें नहीं आ रहा, मैं आपको दूसरे डायग्राम में इसको समझाती हूँ, बेहतर समझ आएगा, ऊपर जगह नहीं है। देखिए ये मेरा ग्लास का प्रिज्म है, ठीक है। ये मेरी रे ऑफ लाइट एंटर हुई और ये मैंने बेंडिंग से नहीं करी। दोबारा बनाते हैं, देखिए ये मेरा प्रिज्म है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से मेरी बेंड हो गई, ठीक है। अब जो मेरी यहां से मैं इसको बोलूं कि ये जो मेरा इसका ये है, ये ठीक है, ये दिस डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरी एमर्जेंट रे, और ये जो पैरेलल से आते हुए हमारा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्लास स्लैब्स के जरिए अपने रिफ्रैक्शन के फिनोमिनास को समझते हैं। तो बेसिकली जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है वो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, क्योंकि लाइट की एक अपनी स्पीड है किसी भी मीडियम में। अब जैसे हम हवा में खड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट जब ट्रैवल कर रही है तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही। लेकिन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कोई लाइट का मीडियम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही लाइट किसी मीडियम से, जैसे कि रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जाएगी, तो लाइट अपनी स्पीड को चेंज करेगी। तो जब लाइट अपनी स्पीड को चेंज करेगी तो वो बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी या तो टुवर्ड्स नॉर्मल की साइड हो जाएगी, या बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्योंकि बेंड हो जाएगी तो यही बेंडिंग के फिनोमिना को हम बोलते हैं अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमिनाज देखने और समझने के लिए मिलते हैं, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।